अब कहाँ गया भारत देश का गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया और तलवे चाटने वाली मीडिया। भारत की इस झंडा को अपमान किया गया है, भारत देश के झंडा को, जिसके लिए हम सभी भारतवासी 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन कसम खाते हैं। इस झंडा के नीचे अपना कसम खाते हैं, सर कटा देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन झंडा कभी झुकने नहीं देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे। भारत माँ की कसम खाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। देख ली वीडियो। इसी झंडा को अपमानित किया गया है अमेरिका में। पकड़िए। अब कहिएगा कि जो भारत के महामानव जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र लाल दास दामोदर मोदी जी, वो क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ 56 इंच का सीना कहने से कुछ नहीं होता है। 56 इंच का सीना जरूरी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में जो हमारे भारत देश के झंडा को अपमानित किया गया है, उसका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और गोदी मीडिया तो इसको दिखाएगा नहीं, बढ़ चढ़ कर गोदी मीडिया इसको बड़े बड़े न्यूज चैनल पर दिखाने का कोशिश करेगा नहीं, प्रयास करेगा नहीं। तो हम जो आप सब तक ये संदेश मतलब आप सबको देना चाहेंगे और बता रहे हैं, जो भारत देश की झंडा को हम लोग अपमान नहीं सहने वाले हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं, और कुछ अंधभक्त इसमें आकर कहेंगे जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति क्या करेंगे? देखिए, यही बात अगर अमेरिका के झंडा अगर भारत में कोई फाड़ देगा ना पकड़ के, ऐसा फाड़ भी देगा, तो उसके इशारा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के इशारे पर नाचते हैं, उसके इशारे पर पेट्रोल डीजल गैस मतलब उसके इशारे पर सारा काम करते हैं। तो अगर वहां पर अपमानित हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका झंडा अगर भारत में अपमानित हो जाएगा तो आपको 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के अंदर भारत के ही मतलब कानून व्यवस्था के अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? आपको अंदर करवा दिया जाएगा। मतलब मोटा भाई या झूठा भाई दो भारत बैठे हुए हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे हम किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके मतलब मोटे भाई या झूठे भाई का काम यही होता है, लोग को बलगलाने का। मतलब देश में क्या हो रहा है, देश के झंडा के साथ अपमानित किया गया है। मतलब भारत के बॉर्डर पर जो सैनिक खड़े हैं, तैनात है, किसके लिए? इसी झंडा का रक्षा करने खड़ा है ना। सैनिक क्यों जाते हैं बॉर्डर पर? झंडा का रक्षा करने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए, जो हमारा देश क्या हो सुरक्षित रहे। मतलब हम अगर 24 के 24 घंटा इतनी मतलब गर्मी में भीषण गर्मी पड़ रही है, ठंड मौसम में मतलब भीषण ठंड पड़ता है, उसमें क्या करता है हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर 24 के 24 घंटा तैनात रहते। क्या करने के लिए? देश के झंडा को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन नहीं, आपके सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है महामानव मोदी जी, उनके सरकार में मतलब भारत देश के झंडा को अपमानित किया गया है। और अभी तक एक भी कोई पोस्ट नहीं आया है, नहीं प्रधानमंत्री के आईडी से, नहीं मुख्यमंत्री के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आईडी से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आप सबको ये संदेश दे रहे हैं, जो भारत के झंडा का जिस तरह से अपमान किया गया है, उसी तरह से अगर किसी अन्य देशों के झंडा का अपमान किया जाएगा तो फिर भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बिहार राज्य के जो है, किसी अन्य राज्य के जो है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको टारगेट कर लेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे पूरे भारत देशवासियों से, इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक फैलाइए ताकि हर आदमी के पास ये वीडियो पहुंचे। और ये जो हमारे देश के झंडा का अपमान हुआ है, ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, और अपमान का बदला कुछ न कुछ। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना है, और वो पूरे जीवन में एक बात सही बोले हैं। अब बोलिएगा कौन सा बात सर सही बोले हैं? वो बोले हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ रहता है उसी देश का पैसा गिरता है। तो ये बात बोले हैं तो डॉलर के मुकाबला तो लगभग 100 रुपया चल गया भारत का पैसा, भारत का रुपया चल गया 100 रुपया के आसपास चल गया, मतलब अमेरिका के मुकाबले में। अब वहां पर झंडा भी फाड़ दिया गया, इसमें भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब कितना बर्दाश्त कीजिएगा, कितना किसी की उंगली पर इशारों पर नाचते रहिएगा? कुछ तो एक्शन लीजिए। भारत मतलब अब अपने देश का बात नहीं रहा, अपने देश का बात रहा, चलिए बर्दाश्त भी कर लेते। अन्य देश का लोग क्या किया है, इसको ये करने काम किया। अगर हम लोग से गलती से अगर झंडा में पैर लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? झुककर इसको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो गलती हो गया हमारे भारत भूमि की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप सब अच्छा से पूछना चाहेंगे, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।